हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। हम सब अच्छे हैं। मेरा सुबह तो खैर 4 बजे ही होता है, तो मैं उस समय उठी, बाबू को रेडी वगैरह कर ली। और आज है 17 अगस्त और मैं आज से ब्लॉग इधर मैं नहीं बना रही थी। दिक्कत हो गया हुआ था, मेरा मोबाइल बंद हो गया था, जो कि ब्लॉग में शूट नहीं कर पा रही थी। तो सॉरी, बहुत लेट से मैं बना रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलिए, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, आप सब मेरा ब्लॉग देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और चलिए, अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, आप सभी को तहे दिल से। प्रांसी पूजा 21 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है। और यहाँ पे मैं अभी खाना बना रही हूँ। सुबह के 8 बज रहे थे, तो बाबू के जाने के बाद नाश्ता नहीं, चाय वगैरह पीती हूँ, थोड़ा देर बैठती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी सत्तू का पराठा और सादा रोटी भी, क्योंकि हस्बैंड पराठा उतना लेके नहीं जाते हैं लंच में, तो उनके लिए सादा रोटी बना ली थी। फिर सत्तू बचा हुआ था, तो उसका पराठा बना रही थी। और इधर मैं सब्ज़ी बना रही थी, इधर कद्दू का भुजिया। तो हल्का फुल्का ही, सुबह में रोटी ही अधिकतर मैं बनाती हूँ, रात में दाल चावल बनाती हूँ मैं। तो यहाँ मेरा खाना फटाफट मैं बना रही थी और कितना अच्छा बनता है सत्तू का पराठा, बहुत अच्छा लगता है खाने। हमारे यहाँ ना, मेरे मायके में मेरी दादी जो थी, इसको भवरी बोलते थे। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसे सत्तू पराठा बोलती हूँ, ऐसे बनाती हूँ। तो वैसे लिट्टी बनाती हूँ, तो लिट्टी बहुत तरह का बनता है, सेक के भी बनता है और छान के भी बनता है। तो मैंने माँ को छान के ही दिया था, माँ आई हुई थी तो वो जा रही थी, तो उनके नाश्ते के लिए मैंने लिट्टी ही बनाया था, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो चलिए, और आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए कैसा लगता है, सो बताइएगा ज़रूर। और सुबह में मैंने उधर बाबू को नाश्ता मैंने दे दिया था, चावल था, तो चावल और भुजिया वो खा रही थी। वो रोटी जल्दी खाती नहीं है, तो आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फटाफट बना रही थी, क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैं बन ही गया हुआ था, बस लास्ट ख़त्म हो गया था। तो थोड़ा सा एक रोटी के बराबर आटा बचा, तो उसको मैं पराठा बना दी। क्योंकि बाबू मेरा आता है, तो वो भी सादा रोटी उतना खाना पसंद नहीं करता है, तो उसको चाहिए पराठा पूड़ी, यही सब ज़्यादा खाता है। तो पूड़ी तो उतना नहीं, लेकिन पराठा ये बहुत कम ही। तो सुबह में वैसे वो लेके गया था रोटी और भुजिया, तो मैं उसको दे दी थी। और इधर आटा मैं सान के ही रख दी थी। उसी समय मैं सुबह में ही 4 बजे उठती हूँ, उसी समय मैं आटा सान के रख देती हूँ। बाबू को देती हूँ 2 ठो बना के, फिर उसके बाद जब खाना बनाना होता है तभी बनाती हूँ। तो इस समय पूरा खाना मेरा बन जाता है। तो इस समय रोटी सब्ज़ी ही बनाती हूँ इधर मैं। मेरा देख कितना सुंदर लगता है ये सत्तू पराठा, गोल्डन गोल्डन। और इसको ना आप दही के साथ लीजिए, या फिर रायते के साथ लीजिए, या फिर किसी भी चटनी के साथ ले सकते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। और सत्तू तो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही थी। बहुत दिक्कत हो गया हुआ था, मेरा मोबाइल साफ़ एकदम ख़राब हो गया था, बहुत दिक्कत हो रहा था, तो बात भी नहीं हो पाती थी। मोबाइल मेरा एकदम ख़राब हो गया हुआ था, तो फिर बनवाई, तब जाके फिर चालू हुआ है। और इधर बीच मैंने बहुत सारे मिस कर दिए, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि घर में दोनों ही बाबू का बर्थडे था, मेरा बड़ा वाला बाबू का और छोटी बेटी का। मतलब दोनों का बर्थडे 20 और 21 दोनों का था। तो बर्थडे वाला मैं आप लोगों को दिखाने में अपने मोबाइल से शूट भी नहीं कर पाई, और मैं थोड़ा बिजी भी थी उस दिन। सभी लोग आए हुए थे, तो मेरे मम्मी पापा भी आए थे, और मेरी माँ जी और पापा जी, ये लोग भी आए हुए थे, और भी तो सभी लोग आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा था, पर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और हस्बैंड के मोबाइल से, उनके मोबाइल से वीडियो वगैरह पता नहीं वो बनाए कि नहीं बनाए, मैंने उनसे कहा नहीं। तो मैं ये ब्लॉगिंग अपने मन से करती हूँ। तो वैसे वे जानते हैं कि हाँ बनाती है वीडियो वगैरह, तो कुछ नहीं बोलते हैं।
तो चलिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं इधर बना भी रही थी, उधर सारा मेरा बन गया और आटा आया था तो मैं अभी रखी नहीं थी उसको डब्बे में, तो वो सोची कि अभी ही रख लेती हूँ। तो रोटी मेरा बन गया, इधर पराठा मेरा बन गया। अब आटा मैं उधर रख रही थी और साथ में इधर पराठा भी बन रहा था। तो मैंने आटा को डब्बे में रख दिया। अब इसका वो जो हो रहा है, थैला जो है उसको मैं धुलना है, क्योंकि आटा लगा हुआ है तो उसमें उसको धुल के रखती हूँ तो फिर काम आ जाता है कुछ सामान लाने वाने के लिए। तो मेरा इधर खाना बन गया और अब हस्बैंड जी का लंच पैक कर रही हूँ। तो वो लंच में ना पराठा लेके नहीं जाते हैं, तो उनको सादा ही रोटी, क्योंकि गैस पे बन जाता है, बैठना होता है ऑफिस में, तो इसलिए ना वो चावल खा के जाते हैं और ना ही कुछ ऑयली, तो बहुत कम खाते हैं ऑयली। तो इसीलिए मैं यहाँ पे उनके लिए सादा रोटी बनाई थी और कद्दू का सादा ही भुजिया बनाई थी। मसालेदार आज खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मुझे उससे एक दिन पहले मैंने सब्जी बनाया था। अभी सबका आई फ्लू हो गया हुआ है, सभी को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया हुआ है। तो कल रात में वैसे मैं थोड़ा सा हरा मिर्चा खा ली थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब हरे मिर्ची से तो नहीं होता है कुछ भी, तीखा मसाला ज़्यादा हो गया हुआ था, तो इसीलिए अभी सोचे कि नहीं, कद्दू का भुजिया ही बनाती हूँ। तो मैंने वही बनाया और मेरी रात में पेट में दर्द हो रहा था, तो इसीलिए मैं अभी सोची कि नहीं, फिर बाबू आएगा तो अगर वो कहेगा तो चावल दाल बना दूँगी, नहीं तो रोटी और पराठा और कद्दू का भुजिया खा लेता है वैसे अच्छे से। तो सोची कि रायता भी बना दूँगी, पर रायता थोड़ा सा मैं कल रात में बनाई थी तो उस था, तो थोड़ा सा हस्बैंड खाए थे और फिर बाबू के लिए मैं रखती थी, तो वो रखती हूँ कि आएगा तो फिर वो खा लेगा। तो इसीलिए मैं अभी रायता नहीं बनाई, फिर रायता मैं रात में ही बनाऊँगी। रायता वैसे मैं रायता लेना चाहिए खाने में, क्योंकि दही जो है पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो हम खाने में दही ज़रूर यूज करते हैं और बच्चों को भी देते हैं। तो इधर मेरा खाना पीना बन गया और खाना बनाने के बाद तुरंत बाद ही मैं स्लैब पोंछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, चूल्हा वगैरह साफ़ कर देती हूँ इधर, क्योंकि मुझे गंदा रहता तो बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता, और वो आटा बुरादा गिरा रहता ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो इसीलिए मैं तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो बहुत ही थकी हुई, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैं सोची कि इसको फटाफट पोंछ के हल्का फुल्का ही पोंछ रही थी, क्योंकि सोची कि बाद में अच्छे से साफ़ करूँगी, फिर कहेंगे नहीं, फिर रह जाएगा, फिर क्योंकि छोटी है वो परेशान करने लगती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसको पोंछ ली और मुझे पेट में दर्द हो रहा था, सोची कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं फटाफट इसको मैं पोंछ रही थी। साथ में दीवार पर भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो छींटा वगैरह पड़ जाता है, तो उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। पर डे साफ़ करना चाहिए, तो किचन साफ़ रहता है, किचन साफ़ रहता है तो खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। तो वैसे भी हम औरतों की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो किचन में ही गुजरती है आधी से ज़्यादा क्या, पूरी ज़िंदगी किचन में ही गुजरती है, और दिन का आधा से ज़्यादा समय किचन में ही हमें देना पड़ता है, हम सारी महिलाओं को। तो इसीलिए किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और यहाँ रात का थोड़ा सा चावल बचा हुआ था, तो वही मैंने बाबू को दिया था चावल, क्योंकि वो चावल के लिए हल्ला कर रही थी, और चावल को आवल बोलती है आवल आलू। तो उसको मैं भुजिया और चावल देती थी, तो वो खुद से खा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, वो खुद से खा रही है। तो मैं इधर फटाफट अपना बनाने लगी और खाना मेरा बन गया। किचन मैंने हल्का सा साफ़ किया है, क्योंकि अभी सिंक में बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं जो कि भी आपको दिखाए नहीं हैं। और तब तक इधर मैं जाके देखूं कि बेटी मेरी पता नहीं क्या क्या कर रही, उधर से चिल्ला रही थी, मम्मा मम्मा। तो यहाँ थोड़ा सा चाय बचा हुआ था, मेरे हस्बैंड सुबह ही नहा के वो निकल गए थे, तो एक ही बार चाय पिए थे, तो थोड़ा सा चाय था कि बच गया हुआ था, तो सोची कि अब वो तो आएंगे तो पियेंगे नहीं, क्योंकि खाना खा के वो जाएंगे ऑफिस, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाय जो बचा हुआ था उसको गर्म कर रही हूँ। और चूल्हा का वो जो स्टैंड था पूरा मैं रखी हुई धुलने के लिए, उसको मांजूँगी, तो सोची कि अब हाथ लगाऊंगी तो एक ही बार पूरा मैं मांज दूँ।
तो सोचे कि अब इसको ऐसे ही गर्म करके मैं तब तक पी लेती हूँ। प्यास लगा हुआ था तो इनके साथ में चलो पानी भी पीऊँगी और इसको भी पी लूँगी। उसके बाद सब बर्तन एक ही बार धोऊँगी। तो मैं यहाँ पे चाय ऐसे ही हाथ में पकड़ के सस्पेन को गरम कर रही थी। तो मैं यहाँ पे चाय गरम करके और यहाँ पे मेरा ना उंगली, आप लोग सोच रहे हैं क्या कर रही है ये स्लैब पे। तो उधर बाबू मेरी खाना खा रही थी और वो गाना देख रही थी। तो वही गाना चल रहा था। तो मुझे भी गाना बहुत पसंद है, तो मैं सुबह में अधिकतर मैं गाना लगा देती हूँ। तो गाना सुनती हूँ, फिर टेंशन फ्री रहती हूँ। और इधर मुझे पेट में दर्द भी हो रहा था, तो फिर भी कोई नहीं, तो गाना सुनते हुए अपना काम होते